गो। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा कल का असाइनमेंट से पहले स्टार्ट करेंगे। जो असाइनमेंट मैंने कल दिया था उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम पहले करेंगे और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो बेटे कल का असाइनमेंट में ये सवाल मैंने आपको दे रखा था कि 1/i प्लस 1/i² प्लस 1/i³ प्लस 1/i⁴ और बोला था कि सिंप्लीफाई दिस। सर जीरो। जीरो। अच्छा, सर जीरो। जीरो सबका, नहीं वेरी सर गुड। जीरो। वेरी गुड। बेटे उसने उसका जो इंटेंशन उसका जो इंटेंशन है सिंप्लीफाई करने का, उसका इंटेंशन के हिसाब से मैं इसको करूंगा। और फिर हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस हिसाब से डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? 1/i का मतलब होता है i⁻⁻1 प्लस 1/i² का मतलब होता है i⁻⁻2 प्लस 1/i³ का मतलब होता है i⁻⁻3। 1/i⁴ मतलब होता है i⁻⁻4। भाई देखो ये मतलब उल्टा करके लिखा है, अगर आपको सीधा करके पढ़ो तो बेटे चार आई जाड़ हुए हैं, चार आई जाड़ हुए हैं और उनके पावर बेटे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। देखो -4, उसके नेक्स्ट में कौन सा इंटीजर आता है? -3। -3 के नेक्स्ट में कौन सा इंटीजर आता है? -2। -2 के नेक्स्ट में कौन सा इंटीजर आता है? -1। तो चार आई जाड़ हुए हैं और उनके पावर्स क्या है बेटे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो सॉम क्या आ जाएगा? जीरो। फॉर्मूला है i⁻n प्लस i⁻n+1 प्लस i⁻n+2 प्लस i⁻n+3 इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये फंडा के हिसाब से हम जीरो डायरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का जो इंटेंशन है उस हिसाब से क्या करें? सपोज क्वेश्चन में जो मतलब उसने जो बोला है मतलब सिंप्लीफाई करो, तो उस हिसाब से अगर हम करना चाहें तो 1/i 1/i², 1/i³, 1/i⁴। देखो भाई आप ट्राई करो सबका डिनोमिनेटर को वन करने की, सबका डिनोमिनेटर को क्या करने की? वन करने की, ठीक है। अच्छा, इधर लिखा है 1/i, तो बेटे मैं नीचे एक i³ एंड ऊपर एक i³ मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे पास समझ में आ रहा है? मैं नीचे क्या करूंगा? नीचे एक i³ एंड ऊपर एक i³ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? i³ भाई, नीचे क्या हो जाएगा? i⁴। ये फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है? कोई चेंज भी नहीं होगा। अच्छा, इधर लिखा है 1/i²। भाई मैं नीचे एक i² मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर एक i² मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? i² और नीचे क्या हो जाएगा? i⁴। सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर के एलसीएम लेकर हम ऐड कर सकते हैं इसको। वो भी हो सकता है, व्हाई नॉट। मैं बोला डिफरेंट डिफरेंट वे में आप कर सकते हो। 1/i⁴। बेटे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देने का? आई मल्टीप्लाई कर देने का, तो ऊपर क्या हो जाएगा? आई और नीचे क्या हो जाएगा? i⁴। और ये तो ऑलरेडी नीचे i⁴ है ही, तो उसे छोड़ दो। तो 1/i⁴ मतलब वन, है ना, क्योंकि बेटे आपको पता है कि i⁴ का वैल्यू वन होता है। अच्छा, तो बेटे ये क्या हो गया? नीचे जो i⁴ सबके है इसका वैल्यू तो हमें पता है वन है। तो क्या हो गया? i³ प्लस i² प्लस i प्लस वन, है ना। i³ प्लस i² प्लस i प्लस वन। हाँ, सीधा करके अगर पढ़ो तो 1 प्लस i इसका वैल्यू तो जीरो होता है, पता है आपको। i³ होता है -i होता है -1 +i+1, 1 - 1 कटा, i - i कटा, जीरो। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना बेटे। i⁴n प्लस i⁴n+1 प्लस i⁴n+2 प्लस i⁴n+3 इज इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्ट कर लेंगे, चार आई आड़ में उनका पावर्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है कि नहीं? समझ में आ गया मेरा बात? अच्छा, यस ये सर। तो ओके। यस सर। अब दूसरा आप इधर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, सब टू यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई उठाते हैं। अच्छा हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे आपका मर्जी। इट्स अप टू यू। जब तक आप करेक्ट चीज कर रहे हो तो आपका मर्जी। बेटा 1/i आप सबको पता है माइनस आई होता है ना। 1/i कितना होता है? -i तो होता है। यस सर।
यस सर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई? सर माइनस माइनस वन। तो 1/-1 कितना हो जाएगा? खाली माइनस माइनस वन। वन। वेरी गुड। अब देखो 1/i³ इसको तो मुंह में कर सकते हो, नीचे एक आई मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एक आई मल्टीप्लाई कर दो, मतलब i/i⁴ भाई देखो फ्रैक्शन सर में, आई। यस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सेम नॉन जीरो चीज। तो ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर यस दिया, सर। ऊपर क्या हो गया आई और नीचे हो गया i⁴। i⁴ होता है 1। तो ये 1/i³ का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? आई, एंड i⁴ तो 1 होता है, 1/1 1। तभी काटना शुरू करो, -1 + 1 आई, ऐसे भी कर सकते हो, सब टू यू। मेरे बात समझ रहे हो? जिससे भी आप जा सकते हो बस। अच्छा नेक्स्ट सवाल मैं आपको, हाँ कल रात को जो सवाल मतलब लास्ट को जो दिया था, जो कि आप नहीं कर पाए बहुत सारे, जरा सोचो सवाल में कुछ था ही नहीं, क्या था सवाल? i⁴ 1/7 प्लस i⁴ 8/7 प्लस i⁴ 15/7 प्लस i⁴ 22/7 है ना, इसका वैल्यू पूछा है बेटे। पहले तब जरा सोचो 1/7 में जरा 1 ऐड करो क्या होता है, 1/7 में जरा 2 ऐड करो क्या होता है, सर वन बाई सभी को सेवन आई में टू जरा, द पावर 1/7 में डिवाइड कर देने से हो जाएगा। यस i⁴ 1/7 कॉमन ले जाने का। पहले तो मुझे बताओ 1/7 + 1 कितना होता है भाई, सब बताओ। एट सर बाई एट सेवन बाई सेवन 8/7। 1/7 + 2 कितना होता है? 15/7 सर 15/7। 15/7। 1/7 + 3 कितना होता है? 22/7। 22/7। बस। बोले ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/7 प्लस i⁴ 1/7 प्लस 1 प्लस i⁴ 1/7 + 2 प्लस i⁴ 1/7 + 3 and it's equal to 0 because i⁴n plus i⁴n plus 1 जी सर इधर कौन सी plus i⁴n plus 2 plus i⁴n plus 3 is equal to what? 0। जीरो। समझ में आया ना? यस सर। आप सपोज आपके यस दिमाग सर। में, सपोज आपके दिमाग में कभी ये डायरेक्ट भी नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, i⁴ 1/7 प्लस 1 इसको आप कैसे लिख सकते हो? i⁴ 1/7 इंटू आई, इसको कैसे लिख सकते यस हो? सर। i⁴ 1/7 इंटू आई का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो? i⁴ 1/7 इंटू आई का क्यूब, बिकॉज हमें पता है कि x⁴m इंटू x⁴n इज इक्वल टू x⁴m प्लस n। तो x⁴m प्लस n को हम लिख सकते हैं x⁴m इंटू x⁴n, वही मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बेटा i⁴ 1/7 कॉमन ले जा सकते हो, लेने के बाद क्या बचेगा? इधर बचेगा 1, इधर बचेगा i, इधर बचेगा i का स्क्वायर और इधर बचेगा i का क्यूब। भाई ये 1 + i + i² + i³ तो 0 होता है, सबको पता है। तो 1 यस i⁴ सर। 1/7 इंटू 0 यस क्या हो सर। जाएगा? 0। तो जीरो। सवाल बहुत ही सिंपल सा था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड। अच्छा डाउट होगा तो तुरंत पूछ लो, हाँ तुरंत पूछ लो, डाउट है क्या? जो सवाल हम यस लोग सर। किए उसमें कोई डाउट है? नहीं होना नो सर। चाहिए। वेरी गुड। अच्छा ये सवाल करते हैं, सवाल मैंने दिया था, बहुत इजी सवाल है, आप लोग सब कर भी दिए होंगे। रूट ओवर ऑफ -49/25 इंटू रूट यस ओवर सर। ऑफ -1/9, बहुत इजी सवाल है। तो कल डिस्कस किए थे कि बेटे आप ध्यान रखा करो कि रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी, जो हम लिखते थे ना डायरेक्ट रूट ओवर ऑफ ए बी, वो कब नहीं कर पाएंगे, वो कब गलत है। रूट ओवर ऑफ ए रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी, ये कब गलत हो जाएगा? मतलब when it is not equal to root of b, now when a and b both are negative, both are negative। अगर बेटे
तो अंडर रूट के नीचे जो दोनों नंबर है, अगर दोनों के दोनों नंबर अगर नेगेटिव, दोनों के दोनों, कीप इन माइंड, दोनों के दोनों अगर नेगेटिव, तो रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी करना गलत है। मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है ना? लेकिन मतलब ये है, अगर ऐसा है, मतलब दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नेगेटिव नंबर हो, तो ऐसे करना, ऐसे नहीं कर सकते कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव रूट ओवर के नीचे मल्टी, ऐसा नहीं कर सकते। बाकी उनमें से कम अगर एक नॉन नेगेटिव हो, मतलब उनमें से कम एक नॉन नेगेटिव, या फिर दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव, कम से कम समझते हो ना बेटे? क्लियर और नॉट? तो बेटे उस टाइम यस सर। फॉर्मूला बिंदास Yes, sir. अप्लाई कर सकते हो। कीप इन माइंड बस। तो यहाँ पर बेटे आप डायरेक्ट रूट ओवर के नीचे ऐसा नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। सर इसको हम आई में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों? दोनों के दोनों नेगेटिव है। तो आप इसको क्या करोगे बेटे ना, रूट ओवर ऑफ -49/25, बेटे 49/25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 7/5। सर 7 7 बाई by 5 5. Yes, sir. -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आई सर आई इंटू 1/9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7/3 और माइनस का स्क्वायर रूट कितना होता है? आई। तो बेटे आई 7/5 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? सर 7/15 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई तो स्क्वायर -7/15। -7/15। Everybody get my point so far? Are we clear on सर this? समझ नहीं आया सर ये लगभग। कहाँ कहाँ पर सुनने हैं तो बताओ। सर वो आई वाला पार्ट सर। अरे अरे, -49/25 यस सर। ये क्या होता है? 49/23 बताता ना, 49/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? 7/5 ना। यस सर। और -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? व्हाट इज -1 आई। का स्क्वायर रूट? आई ना। यस सर। तो बताता ना ट्रिक आपको, यस सर। है ना? अच्छा, यस। अब जरा बेटा सुनो, पे क्लोज अटेंशन। बेटे -49/25 का स्क्वायर रूट, कैन आई राइट इट एज -1 इंटू 49/25 का स्क्वायर रूट? यस सर। Yes, सर। sir. Yes. Now I am writing it as root over of -1 into root over of 49/25। कुछ गलत लिखा? No, sir. नो No, सर। sir. क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर जो रूट ओवर के नीचे जो दोनों नंबर है, वो दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है, है ना? दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है। एक नेगेटिव है लेकिन दूसरा नॉन नेगेटिव है ना, दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है। इसीलिए बेटे यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ ए यस सर। इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। ऐसा यहाँ पर हम कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव है। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, हाँ, तो रूट ओवर ऑफ -1 कितना होता है? आई होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है? 7/5 होता है। तो हो जाता है ना 7/5 इंटू आई। तो उसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। बस काम खत्म। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सपोज मैं आपको देता हूँ रूट ओवर ऑफ 5 इंटू रूट ओवर ऑफ -25। आप इसको कर सकते हो इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 इंटू -25, ऐसा कर सकते हो। कारण क्या है बेटे? क्योंकि बोथ आर नॉट नेगेटिव है ना, यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है, तो ये कर सकते हो। सपोज मैं यस सर। बोलता हूँ रूट ओवर ऑफ 5 इंटू रूट ओवर ऑफ 25, आप इसको कर सकते हो रूट ओवर ऑफ 5 इंटू 25, नो प्रॉब्लम, ये दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है। सपोज रूट ओवर ऑफ 0 इंटू रूट ओवर ऑफ 25, कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, एटसेट्रा। ये सब क्यों अलाउड है? क्योंकि बेटा अंडर रूट के नीचे जो दोनों नंबर है, दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं है। लेकिन कब नहीं कर सकते? यस सर। न रूट ओवर ऑफ -5
इंटू रूट ओवर ऑफ -25। यहाँ पर रूट ओवर के नीचे, दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना? यू गेट इट एवरीबॉडी? Yes. ये सर। Yes, sir. सर बट आपने कल मतलब बोले थे कि सर रूट ओवर ऑफ -a इंटू रूट ओवर ऑफ -b इज इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर ऑफ ए बी। वो एक फॉर्मूला था ना, एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बिंदास अप्लाई कर सकते हो। ये सर। वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो ना, यहाँ पर भी वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि रूट ओवर के नीचे अगर, दोनों रूट ओवर के नीचे अगर नेगेटिव नंबर हो, अगर दोनों रूट ओवर के नीचे नेगेटिव नंबर हो, रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी अगर दिया गया हो, एंड अगर ए बी दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसा नहीं कर सकते कि रूट ओवर ऑफ बी, लेकिन हाँ इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस आगे लगा दो, माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्लियर और नॉट? ये इस सर। हिसाब से भी आप इसको कर ये सकते सर। Yes, sir. हो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो आई एम गिविंग यू अ चांस राइट नाउ। कहीं पर डाउट है यू कैन आस्क। सर लास्ट क्वेश्चन सर। कौन सा जगह पर? सर जो लास्ट क्वेश्चन आप भेजे थे सर। ये वाला? कौन सा अभी जो बोला, अभी जो आयुष्मान आयुष्मान ने जो बोला? नो सर, और है सर। सर ये जो क्वेश्चन नंबर सर 11 को सर, सर 100 और 50, मतलब सर क्वेश्चन नंबर 11 को सर मतलब प्रोसेस का साथ करने से नहीं हो रहा था सर। 150? ये सर क्वेश्चन नंबर जो 11 है सर, उसमें सर मतलब नॉर्मली ऐसे मतलब कट हो गया ना सर, लेकिन पूरा फॉर्मूला पुट करके सर प्रोसेस का साथ करने से नहीं हो रहा था सर। अरे होगा भाई, होगा, क्यों नहीं होगा? उधर का ना, आई सर टू द पावर n प्लस 100 प्लस आई टू द पावर n प्लस 50 प्लस आई टू द पावर n प्लस 48 प्लस आई टू द पावर n प्लस 46, तो डायरेक्ट हो जाता है ना बेटी। ये दोनों कट गए, क्यों ये दोनों कट गए कौन बताएगा? बिकॉज आई टू द पावर n प्लस आई टू द n आई प्लस टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर हम इसमें सब में 46 कॉमन लेके कर रहा था। 40 से आई टू पावर n कॉमन लेके करना। यस सर। हाँ, हो जाएगा ना, क्यों? आप पूरा मतलब वो कॉमन कॉमन लेके हो जाएगा, सब हो जाएगा। सर कुछ भी करने से भी सर कुछ हो भी जाएगा कुछ आई भी थिंक। कुछ भी, यस, आई थिंक नहीं, कुछ भी करने से हो जाएगा, आई थिंक नहीं। मेरे को समझ रहे हो? 2 ये प्लस सर। 2 4 ही होगा। ऐसा नहीं कि 2 प्लस 2 मतलब एक प्रोसेस से 4 आएगा, दूसरे प्रोसेस से 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं। मेरे को समझ रहे हो ना? बस। और ये इधर आई सर। टू द पावर n प्लस 100 इंटू आई टू प्लस आई टू n प्लस 50, आई टू n प्लस 100 क्या होता है? आई टू n इंटू आई टू 100, या आई टू n इंटू आई टू 50, दोनों से आई टू n कॉमन ले जाओ, आई टू पावर 100 प्लस आई टू पावर 50, बट आई टू पावर n इंटू आई टू पावर 100 क्या होता है? 1 होता है। आई टू पावर 50 मतलब क्या होगा? आई टू पावर 48 सर आई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू -1। वेरी गुड। बेटा देख, बेटा देखो, आई टू पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू क्या होता है? आई टू पावर r, मतलब आई स्क्वायर का सर वैल्यू। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि आई टू द पावर 25 इंटू 2, 25 ऑड है तो फिर इसीलिए -1। यस यस, बहुत भाई, जो जो पढ़ा है वो सब कर सकते हो। बार बार यस वही सर। चीज को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, सारे चीज कर सकते हो, कर सकते हो। कोई मतलब आपको भाई बोला ना 2 प्लस 2 4, वो 4 ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, गेट इट? अच्छा ठीक यस सर। है, ओके, आगे चले भाई, आज का पढ़ाई स्टार्ट करें। यस सर। ओके ठीक ठीक है। हाँ, तो चलो आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है ना, और उनके बारे में कुछ कुछ यस सर। जो आज आज जो इंट्रो, मतलब आज ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझना होगा पहले। तो स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है। जो मैंने पहला बोला है, डेफिनेशन क्या है ना, एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib where a and b are real numbers is called complex number। कोई भी नंबर को अगर हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, अगर हम कोई भी नंबर को बेटे ऐसे a प्लस आई बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b दोनों रियल नंबर हो, उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं?
कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ए बी दोनों रियल नंबर। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। जैसे कि देखो 2 + 3i, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देख पा रहे हो। ये बेटा इसी a प्लस आई यस बी सर। फॉर्मेट में है, a प्लस आई बी फॉर्मेट में है। यहाँ पर a कौन है, 2 है, एंड b कौन है बेटे, 3 है, दिखाई दे रहा है ना, b 3 है, एंड यस सर। ए बी दोनों के दोनों रियल नंबर है। 2 एंड 3 आर रियल नंबर्स, राइट। अच्छा, यस सर। 2 - 3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हालांकि इस फॉर्मेट में बीच में प्लस होता है। आप एक काम करो ना, इसको आप लिख सकते हो 2 + -3 × i, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो ये आ गया ना आपका a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। और यहाँ पर a क्या है, 2 है, b क्या है, -3। समझ में आ रहा है, -3। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, 2 + 3i/5 ऐसा लिखा है, क्या हम इसको ऐसा नहीं ले सकते, 2/5 + 3/5 × i, यस बिल्कुल सर। ले सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ गया a प्लस आई बी, जहाँ पर a यहाँ पर क्या है बेटे 2/5 एंड b क्या है बेटे 2/5 एंड बी है 3/5। यस सर। 3/5, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट में कोई नंबर को अगर हम लिख सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर i क्या है, i तो आपको पता ही है ना, √(-1), यस सर। ठीक है ना। तो याद रखो बेटे, कोई भी नंबर को अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख पाते हैं, जहां पर a एंड b दोनों रियल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा कॉम्प्लेक्स बात समझ नंबर। रहे हो। यस सर। एंड ये जो बेटे a प्लस आई बी जो फॉर्मेट है ना बेटे, a प्लस आई बी जो फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर। ठीक है ना। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे इस फॉर्म में नहीं होता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लिख पा यस। रहे हो कि? तो बेटे बात ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है स्टैंडर्ड। ना, वेरी गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। स्मॉल जेड के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड के द्वारा। तो मानो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिए हैं, 2 + 3i, 2 - 3i वगैरह वगैरह बहुत सारे लिए हैं। तो मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बोल सकता हूँ, इसको Z2 बोल सकता हूँ, इसको Z3 बोल सकता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z के द्वारा डिनोट किया जाता है। एवरीबॉडी गेट इट, आर यू क्लियर ऑन दिस। Yes, sir. यस सर। यस Yes, sir. ओके, अब बेटे एक नोट देखेंगे कि ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दुनिया के सारे रियल नंबर्स वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे, देखते हैं। कोई एक रियल नंबर आप बताओ, मानो 2, 2 2 इज ए रियल नंबर, एंड 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बिकॉज आप 2 को लिख सकते हो ना बेटे 2 + 0 × i, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर a क्या है Yes, sir. बेटे, 2 है, एंड b क्या है बेटे आपका 0 है, देख रहे हो ना, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। यस सर। एंड ए बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखो बेटे ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं। उसी तरह मैं अगर लिखता हूँ √2 आई कैन राइट एज √2 सर बट + सर इमेजिनरी नंबर ऐड करने से या फिर मल्टीप्लाई कुछ भी करने से तो सर वो नंबर भी इमेजिनरी हो जाता है। कहाँ ऐसा लिखा है, कहाँ ऐसा लिखा है, सर आई क्यों इमेजिनरी था क्यों 2i क्यों 3i क्यों। और सर। हाँ, यहाँ पर 2i 3i कहाँ लिखा हूँ मैं, क्या क्या बोल रहे हो, क्यों, वेयर, क्या उसका क्या मतलब, मायने क्या होता है उसका।
2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0y लिखा हो, क्या उसको यहाँ पर घुसड़ रहे हो, उसका क्या है यहाँ पर लेना देना। 0 इंटू वाई क्या होगा बेटा, 0 होगा ना, एनी नंबर इंटू 0 0 होता है ना, राइट। यस समझ सर। रहे हो, एनी नंबर इंटू 0 0 होता है ना, तो 0y 0 है, 2 प्लस 0 कितना है, 2 ही है। समझ रहे हो ना, 0 इंटू वाई 0, यस सर। √2 प्लस 0 √2 आएगा, क्लियर और नॉट। अच्छा, यस तो सर। यहाँ पर बेटे ए क्या है, √2 है, बी क्या है, 0 है, -3 आप लिख सकते हो, -3 प्लस 0 है। अरे समझ रहे हो, तो दुनिया के तमाम सारे रियल नंबर्स को हम इस a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख पाते हैं, है ना, बस उसमें 0i ऐड कर दो। मैं बात समझ रहे हो हैं। तो Yes, sir. यस इसी वजह से बेटे सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, ऑल रियल नंबर्स आर यस आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3i, क्या ये रियल नंबर होगा, नहीं, इट इज नॉट रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, हैं, यस समझ रहे सर। हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे बात ये कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नॉट ट्रू, है ना। सारे रियल नंबर, ये 2 एक रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर, -3 एक रियल नंबर, हम सारे रियल नंबर्स को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसीलिए सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं है। एंड इसी वजह से बेटे हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, मतलब सारे रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा नंबर जो कि मतलब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब आप ऐसा समझ लो बेटे कि रियल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बेटे रियल नंबर सेट के सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट इस सेट को भी बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। यस सर। देयरफॉर वी कैन से Yes, sir. दैट रियल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, क्लियर और नॉट, समझ में आया मेरा बात, ओके, Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब बेटे एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है। बेटा सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर स्टैंडर्ड, उसके वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैज बीन रिटन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखे हो, where a b both are real numbers, keep in mind स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a एंड b जो होते हैं वो दोनों रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखा करो, वो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखा करो, ठीक है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो बेटे a जो है ना बेटे, ये जो नंबर a है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड उसको डिनोट करते हैं बेटा आर ई और ब्रैकेट के अंदर जेड। मेरा बात समझ रहे हो, जो नंबर ए होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, क्या होता है उसका, रियल पार्ट होता है, क्लियर और नॉट। वही लिखा हूं मैं, ए इज कॉल्ड द यस रियल सर। पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड एज रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। एंड ये जो नंबर बी है ना बेटा, उस जो लिखा है ना आई के साथ जो नंबर बी मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और उसको कैसे डिनोट करते हैं बेटे, आई एम ब्रैकेट के अंदर जेड। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली, हेलो, यस सर। हाँ। Yes, sir. तो बेटा Yes, ध्यान sir. रखो, ये जो नंबर ए है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इंटरेस्टिंगली बेटे इसका नाम इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये रियल नंबर ही है। मेरा बात समझ रहे हो ना बेटे, ये जो बी है ना बेटे उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, लेकिन वो रियल नंबर है ना बेटे, ये भी दोनों रियल नंबर है ना हमारा। मेरा बात समझ रहे हो ना, ये भी दोनों रियल नंबर है। Yes, sir. तो आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो उसको खाली इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, लेकिन वो नंबर असलियत में क्या है बेटे, इमेजिनरी नंबर है। तो बेटे इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर
इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर और नॉट? ओके। तो यहाँ पर अभी वही डिस्कस किए कि b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम आई एम ब्रैकेट के अंदर z से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू b। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, और पहले उसके पहले नोट देख लो जो मैंने अभी जो आपको बोला कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटे? रियल नंबर्स होते हैं ना। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखे a प्लस आई बी, उसका जो रियल पार्ट a है एंड उसका जो इमेजिनरी पार्ट b है, ये दोनों क्या है बेटे? बोथ आर रियल नंबर। रियल नंबर्स, कीप इन माइंड। नोट में ये भी लिखा हुआ बेटे इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर आर डिफरेंट। बेटे इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट मतलब बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आई के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना, आई के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बोलते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप बोलोगे उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है। सपोज मैं लिखा हूँ 2 प्लस 3i, z1 इज इक्वल 2 प्लस 3i, इसमें रियल पार्ट क्या होगा z1 का? 2 2 सर। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से 3। 3 2 माइनस 3i, रियल पार्ट क्या होगा? 2 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी -3। वेरी गुड, इमेजिनरी पार्ट -3। अच्छा, जो इमेजिनरी पार्ट इसका -3 नहीं समझ पाए, मैं आपको समझाता हूँ। बेटे देखो ये जो है ना बेटे Z2 लिखा है, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप इसको ऐसे लिख दो 2 प्लस -3 इंटू आई, क्योंकि बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म असलियत में है a प्लस आई। क्या है बेटे? a प्लस आई, बीच में क्या होता है बेटे? प्लस होता है, बराबर समझ रहे हो। एंड a b दोनों रियल नंबर होते हैं, a को बोलते हैं रियल पार्ट, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर ये 2 माइनस 3i लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। बस आप अगर बीच में प्लस एंड -3 इंटू आई कर दो तो हाँ अब पता चल जाता है कि a क्या है बेटे? 2 है एंड b क्या है बेटे? -3 है, बराबर समझ रहे हो, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? हैं? यस सर। ओके, यस सर। यस। अच्छा। Z3 -2 प्लस 5/3, रियल पार्ट ऑफ Z3 क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। क्या है ये? सर रियल रियल पार्ट क्या हो रियल जाएगा? पार्ट फर्स्ट का -2/3, सेकंड का होगा 5/3। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बेटे? 5/3। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। वेरी गुड। अगर मैं आपको लिखूं Z4 इज इक्वल टू -2 माइनस 2i/3, तो इसका रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी सर पार्ट रियल बताओ। पार्ट है -2/3 एंड इमेजिनरी पार्ट भी -2/3। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. रियल पार्ट क्या होगा? Yes, sir. -2/3, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटे? वही -2/3। क्यों? आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ये क्या होगा? -2/3 -2/3i। फिर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस। -2/3 प्लस -2/3। तो बेटे -2/3 आपका a है जो कि रियल पार्ट है, एंड -2/3 आपका b है जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप समझ गए। अब आते हैं बेटे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बोला करते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला करते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले पढ़ते हैं कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किनको बोलते हैं। Now Z is purely real if and only if its imaginary part is equal to 0।
अगर बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम उसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब क्या है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस आई बी, और आपको पता है a क्या है बेटा रियल पार्ट, b क्या है इमेजिनरी पार्ट, है ना। इमेजिनरी वर्ड। जो नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और बीच में प्लस रख के, है ना, बीच में प्लस को रख के जो रियल नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा बोल रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो, मेरा बात समझ रहे हो, इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बात समझ रहे हो, तब हम z को यस बोलते सर। हैं एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 2 प्लस 0 आई, 2 माइनस 0 आई, अरे समझ रहे हो यस सर। हैं। यस सर। यस सर। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बेटे इमेजिनरी पार्ट 0। अच्छा, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑल रियल नंबर्स आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई सारे रियल नंबर जो होते हैं ना, अभी जस्ट पढ़ के आए कि ब्रह्मांड के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और मैं बोलता हूँ कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि बेटे सभी रियल नंबर्स को आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो ना, एक रियल नंबर मानो 2 में लिखा हूँ, आप इसको लिख सकते हो ना बेटे 2 प्लस 0 आई, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या यस। है बेटे 0 है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे 0। तो यस सर। ये जो टू नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है ना। -3 उसको लिख सकते यस हैं। सर। तो ये जो -3 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे 0। तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स जो होते हैं दे आर व्हाट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑल ऑफ देम आर व्हाट प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। अब देखेंगे बेटा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं ना। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो हम उसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, मानो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हूँ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसका रियल पार्ट क्या है भाई a। अगर बेटे a अगर 0 हो ना बेटे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो हम बोलेंगे देन z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, 0 प्लस 2i, 0 माइनस 2i, समझ रहे हो ना बेटे, 0 प्लस रूट यस टू सर। आई 0 माइनस रूट टू आई। तो ये जो नंबर्स है ना बेटे, इनमें सब में देखो रियल पार्ट 0 है। देखो बेटे इसका रियल पार्ट क्या है 0, इसका भी रियल पार्ट 0, इसका भी रियल पार्ट 0, इसका भी रियल पार्ट 0। तो बेटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में जितने इमेजिनरी नंबर है वो सबके सब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बड़े देखो ये नंबर असलियत में है क्या, 0 प्लस 2i मतलब 2i है ना, 0 माइनस 2i मतलब -2i है ना, 0 प्लस रूट 2i मतलब √2i माइनस √2i। तो ये सब इमेजिनरी नंबर ही तो है ना। आई के साथ एक नंबर जब मल्टीप्लाई होकर रहा है उस नंबर को हम बोलते हैं ना इमेजिनरी नंबर। याद आ रहा है ना, हेलो, हैं पढ़े थे ना, आई यस टू सर। आई आई 2i 3i 4i 5i दे आर ऑल व्हाट इमेजिनरी नंबर्स। तो सारे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ना प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। गेट इट और नॉट? यस यस अब सर। सर। अब बेटे देखो देयर इज ए नंबर, एक ही बस नंबर दुनिया में है जो कि बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कौन है 0। 0 is both purely real and purely imaginary complex number। 0
बोथ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे? जैसे देखो बेटे, जीरो को मैं लिख सकता हूँ ना, 0+0i है, सपोज जेड उसका नाम देता हूँ। 0 इज अ रियल नंबर एंड 0 इज ऑब्वियसली एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 0 का आप लिख सकते हो ना इस फॉर्मेट में, a+ib के फॉर्मेट में। अच्छा, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बताओ? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0 जीरो। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी प्योरली कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी। तो इसका मतलब 0 इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब 0 बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारे बात समझ में आ रहा है क्लियरली? ठीक है, गॉट एवरीबॉडी हैं? yes sir यस सर। Okay. Anybody has any doubt why 0 is both purely real and purely imaginary complex number? नो सर। अच्छा, इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटे, कब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलते हैं? मानो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आई b1 एंड और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आई b2। ठीक है ना, दे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, they will be equal to each other if and only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। मतलब क्या है बेटे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तभी इक्वल बोलते हैं जब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स इक्वल हो, मतलब इसका रियल पार्ट इसका, दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। मेरा बात समझ रहे हो? जैसे कि यस सर। एग्जाम्पल, 3+5i इज इक्वल टू 3+5i। कारण क्या है बेटे? दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, 3+5i एंड 3-5i क्या है, दोनों इक्वल होंगे? नो सर, नॉट इक्वल। नहीं होंगे। कारण क्या है? दोनों का सर यहाँ इसके इमेजिनरी पार्ट सर अलग है सर। यस, यहाँ पर दोनों का रियल पार्ट सेम आ रहा है 3 लेकिन इमेजिनरी पार्ट अलग आ रहा है। इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? -5 -5। इस तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट सबको समझ में आ रहा है ना कैसे इसका -5 मैं बोल देता हूँ? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। तो बेटे जब मैं लिखता हूँ 3-5 आप इसको ऐसे समझ लो कि 3 प्लस -5 इंटू आई। यहाँ पर जो b है वो क्या है? -5 है, और वही होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना? तो ये समझ गए बेटे, कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कब नहीं होंगे। अच्छा, yes sir उसको लेके यस कुछ सर। क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इफ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ x प्लस 5y is equal to 2 plus or let's say 2 minus bi, not y I am लिखता हूँ। Find x and y, x and y का सर वैल्यू x बताओ। इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -5। सबका हो रहा है? सबका करो, सबका हो गया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो किस सिचुएशन में दोनों इक्वल होते हैं? जब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वल बोला है, इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल है। दोनों का रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट x है okay एंड इसका रियल पार्ट कौन है बेटा? 2 है ना, दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो x का वैल्यू 2 पता चल गया।
दोनों कॉम्प्लेक्स में इक्वल है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट ही बराबर होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? 5 है। Yes, sir. 5 इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5. -5. -5. -5। तो 5 इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? -5 -5. Yes, sir. -5. तो एक्सेल पता चल गया, y का पता चल गया। अच्छा, और एक सवाल करते हैं। सपोज मैं आपको बोलता हूँ x प्लस वाई प्लस 5 बाई ना x प्लस वाई, हाँ, प्लस 5 बाई और प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस वाई इंटू आई। फाइंड x एंड y। स्टार्ट। Sir, x equals to 7/2 and y equals to -3/2. सबका हो गया? सर और थोड़ा टाइम। सर देखो भाई, देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स पर इक्वल है तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट भी इक्वल होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x प्लस वाई क्या होगा? 2 के साथ बराबर आ जाएगा, है ना, दोनों का रियल पार्ट। एंड इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? x माइनस वाई। इसका मतलब x माइनस वाई किसका बराबर आ जाएगा? 5 के साथ बराबर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा, ऐड कर लो। 2x क्या आ जाएगा? 7, तो x क्या जाता है? 7/2। 7/2 और x इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, y पता चल जाएगा। y क्या हो जाएगा अगर इसमें पुट कर दो? तो 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस 7/2। तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 7/2, मतलब -3/2। -3. ऐसे पता चल जाएगा y। यू गेट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। अच्छा, Yes, sir. और एक सवाल करते हैं। अच्छा, सवाल है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस x+3 प्लस 2y z1, इसको ऐसे कर लेता है, x प्लस x² -3x प्लस 2 प्लस 4i is purely imaginary, then find the value of x। x का वैल्यू पता करो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो x क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, बोलो? Sir, x is equal to 1. Sir, x is equal to 1 or 2. Sir, जिसका रियल पार्ट 0. एवरीबॉडी गेट इट? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कब बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी? जब उसका रियल पार्ट 0 है ना। और इसका रियल पार्ट क्या है बेटे? ये है ना पूरा x² -3x + 2। तो इसका मतलब यहाँ पर x² -3x + 2 ये पूरा का पूरा 0 है। तो इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो x² x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 और 2। आप सॉल्व करके तो आ जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 या फिर 2 डाल दो, ये क्या हो जाता है बेटे? प्योरली इमेजिनरी। आप x का 1 डाल दो, ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, बिकॉज x का 1 डाल देने से 0 हो जाएगा और 0 + 4i प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा। x का 2 भी डाल दो तो ये Yes, भी sir. 0 हो जाएगा, 0 + 4i प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा, है कि नहीं भाई? अच्छा,
यस सर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू -3x प्लस 3i, फाइंड x। अच्छा प्लस 3x कर दो इसको, सर x इज इक्वल टू -1 और -2। प्लस 3x सर कर दो। मैंने चलो ठीक है बस, चलो इजी होगा, जैसे भी कर लो इजी होगा। सर 1 और 2। 1 और तो 1 और 2। वैसे भी करते हो जाएगा। 1 और 2 भाई, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट ही बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ही बराबर होगा। इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका रियल पार्ट क्या है बेटा 3x, दोनों बराबर हो जाएंगे। और वैसे तो इमेजिनरी पार्ट दोनों का बराबर होके ही है, 3 इज इक्वल टू 3 तो पता है, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो एक्स को सॉल्व करके क्या आ जाता है भाई 1 और 2, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा और एक करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x ना एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2i इज इक्वल टू -2 प्लस x plus 5 into I. Find the value of x. सर 1 और 2 और 3। ना 3 पुट करके देखो, इक्वल आ रहे हैं दोनों इक्वल। जरा 3 पुट करके देखो, x की जगह इक्वल आ रहे हैं दोनों। अरे क्या इक्वल? भाई देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मतलब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू किसके साथ बराबर है, -2 के साथ बराबर है, देख रहे हो कि नहीं? एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट ही बराबर आ जाएगा, मतलब x प्लस 5 क्या आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा ना बेटे, दोनों होना चाहिए। अरे मेरे बात समझ रहे हो? दोनों होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए, x प्लस 5 का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी जाकर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाता है 1 और 2। 1 और 2। अच्छा, इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू क्या आता है -3। सर 3 क्या दोनों में कोई -3। कॉमन कॉमन रूट मिला? 1 और नो 2, सर। इसमें -3, कोई कॉमन रूट मिला? भाई जरा सोचो, जरा सोचो। x के जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, अगर x के जगह 1 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर -3x एंड -2 बराबर हो जाएंगे, मतलब रियल पार्ट बराबर हो जाएंगे। लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो बराबर नहीं होगा ना। x की जगह अगर हम 1 पुट करें, देखो इसका इधर y की जगह 1 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 6, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2, बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब x की जगह 1 पुट करने से दोनों कॉम्प्लेक्स में इक्वल होंगे क्या? होंगे क्या? होंगे? रियल पार्ट एंड नो इमेजिनरी सर। पार्ट दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं। एक्स की नो जगह सर। 2 पुट करो, एक्स की जगह 2 पुट करने से क्या होगा, रियल पार्ट बराबर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर -3x -2 के सर साथ बराबर हो इमेजिनरी नहीं हो जाएगा, रही। लेकिन इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा क्या? x प्लस 5 2 बराबर हो जाएंगे नो क्या? सर। 2 पुट करके देखो, इधर x की जगह क्या होगा 7, 7 2 इक्वल होते हैं क्या? नहीं। x की जगह -3 पुट करने से
भाई दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है और इधर x की जगह -3 पुट कर देने से इसका भी इमेजिनरी पार्ट 2 हो जाएगा। दोनों का इमेजिनरी Yes, पार्ट sir. बराबर हो जाएंगे, लेकिन दोनों का रियल पार्ट बराबर हो रहे हैं क्या? No, sir. नो सर। क्योंकि दोनों का रियल पार्ट बराबर होने के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 1 और 2, -3 नहीं। तो इसका मतलब 1 2 -3 कोई भी यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब क्या बोलेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बराबर समझ रहे हो? वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी यस सर। डिटरमिन्ड। तो बेटा फंडामेंटल चीज ये है कि बेटा दोनों होना चाहिए, है ना? ये दोनों का रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो दोनों में हमें कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसका सॉल्यूशन आया 1 और 2। अगर इसका सॉल्यूशन बेटा ऐसा कुछ आता है 2 और सपोज 5 आता, तो बेटा बताओ दोनों का मतलब कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है बेटे? 2। 2। तो हम बोल देते हैं कि आंसर इज 2, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या बोल देंगे? डायरेक्ट वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, है ना? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस सर। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये वो जरा करो, x² -3x प्लस 4i इज इक्वल टू -2 प्लस x²i। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Sir, x का value 2. 2, वेरी गुड। टू है सबका? भाई दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब x² - 3x का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे, 4 का वैल्यू क्या होगा? x² होगा। अरे समझ में कि नहीं? मतलब x² = 4 होगा। दोनों होना चाहिए तभी तो इक्वल होंगे। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर फिजिक्स सर ने लिंक भेज दिया सर। हाँ चलो, और 2 मिनट हमारा है ना। अच्छा x² - 3x = -2, तो x को सॉल्व करने से क्या आता है? 1 और 1 or 2. 2। x² = 4, तो इसको सॉल्व करने से x क्या आता है? 2. 2 और -2। अरे मेरे बात समझ रहे हो? तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है भाई? So 2. x = 2। 2. क्योंकि जरा सोचो, अगर x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या होगा? x की जगह 1 पुट करने से दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा, x² - 3x - 2 इक्वल हो जाएंगे। लेकिन x² 4 के साथ बराबर नहीं होगा। आप x की जगह 1 पुट करके देखो, क्या x² 4 के इक्वल होगा? क्या 1 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है? नहीं। x की जगह अगर -2 पुट करे तो भाई दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा। x की जगह -2 पुट करने से x² 4 इक्वल हो जाएंगे, लेकिन दोनों का रियल पार्ट बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो बेटे रियल पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं ना। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन x = 2, सो देयरफॉर द आंसर इज x = 2। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में बाकी हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है? ओके, यू कैन लीव नाउ। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।